हेलो प्यारे बच्चों, लिमिट के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं स्टडी कराता हूँ। पिछली क्लास में मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बातें बताई थी और साथ ही साथ इंडिटरमिनेट फॉर्म की बातें बताई गई थी। आज हम लेकर चलेंगे लिमिट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जिनमें यूज़ होगा। पहले कंडीशन देखिए, जिनमें GIF है और सिग्नम फंक्शन। पहले एक सिग्नम फंक्शन क्या होता है देखिए। सिग्नम फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट याद रहे कि सिग्नम एक्स की वैल्यूज होती हैं 1 अगर x 0 से ग्रेटर है, -1 अगर x 0 से लेस है, 0 अगर x 0 है। यह बात होती है सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन। और एक बात और, अगर कहीं पर साइन इनवर्स x आता है तो यहां पर x का डोमेन होता है 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। x लाइज बिटवीन -1 to 1। इन्हीं बातों को लेकर के मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर 1/x -1 e रे 1/x +1। ये क्वेश्चन कम से कम कैलकुलस के अंदर 7 बार यूज हुआ अलग अलग फॉर्म में। e की पावर 1/x, कभी 2 कभी 3, कुछ ना कुछ लगा करके देता रहता है। ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी में या लिमिट में सब में मिला करके 7 बार यूज होगा। अब देखिए कंडीशन कैसे है, करने का तरीका क्या है। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले लेट fx e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x +1। पहले हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। सभी क्वेश्चन के अंदर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। अब दोनों कंडीशन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो मैं लेता हूं जी LHL होगा जब x 0 से लेस है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h। याद होगा ये h होता है अप्रोच वाला h, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 0 से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर, ये अप्रोच वाला h है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर -1/h +1। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो आता है e की पावर -∞ -1 अपॉन e की -∞ +1। e की -∞ 0 होता है तो लीजिए आंसर आ जाता है -1। मैंने एक बात नोट कराई थी, e की पावर -∞ लिख देता हूं 1 अपॉन e की पावर ∞। एक से कम की पावर ∞ ऑलवेज 0 होता है। लिखवाया था कल, अगर एक से कम की पावर ∞ ऑलवेज 0 होता है। ये आ गया -1। अब देखते हैं हम RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 +h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर 1/h -1 e रेज टू द पावर 1/h +1। एक अपने जीवन में आदत डाल लीजिए, e की पावर को नेगेटिव देखने की आदत डाल लीजिए। अगर h टेंड्स टू 0 है, e की पावर को नेगेटिव देखने की आदत डाल लीजिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड अबव एंड बिलो बाई e रेज टू द पावर 1/h। मुझे e की पावर 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा। e की पावर को नेगेटिव देखने की आदत डाल लीजिए। फिर वही कंडीशन आ जाती है, बस अब लिमिट रख देते हैं तो आ जाता है 1 माइनस e की पावर -∞ अपॉन 1 + e की -∞। वही कंडीशन 1 - 0 अपॉन 1 + 0, आंसर आता है 1।
तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो आती है हमारी -1 और राइट हैंड लिमिट 1, तो ये आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों लिमिट फाइनाइट है, एक -1 एक 1 है, फाइनाइट होने के साथ साथ दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आंसर आता है डज नॉट एग्जिस्ट, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यहां पर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अब हम चर्चा करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, जिसके अंदर साइन इनवर्स एक्स है। तो पहले मुझे इनवर्स के फॉर्मूले की थोड़ी बात बतानी होगी, उसके बाद ये पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले इनवर्स का एक पॉइंट बताना हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x टेंस टू 1 साइन ऑफ साइन इनवर्स x GIF, ये क्वेश्चन है मेरे पास। साइन ऑफ साइन इनवर्स x। बात आती है पहले जब भी अगर स्पेशल कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो पहले उसकी डोमेन, हम एक बात जानते हैं इनवर्स फंक्शन के अंदर साइन इनवर्स x होता है, मगर कब? जब x लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू तभी होता है वैलिड। ये ऑलवेज 1 होगा जब x की वैल्यू -1 to 1 होगी। यानी कि ऐसे भी कह सकता हूं जो इसकी डोमेन होती है x, ये भी -1 से 1 होती है। अब बात क्या आती है जी, मुझे x टेंस टू 1 पर निकालना है। जब x टेंस टू 1 पर निकालता हूं, राइट हैंड लिमिट तो इसके अंदर वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन से आउट है, ये लेस देन 1 है। तो यहां पर मैं केवल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे रिजल्ट होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ध्यान से देख लीजिए, x 1 से लेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट वैलिड होगी, राइट हैंड लिमिट वैलिड नहीं होगी क्योंकि इसके डोमेन के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर केवल लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो आता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस h साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ये आता है 1 माइनस h क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है, और ये आता है 0। अगर 1 में से कोई सी भी पॉजिटिव क्वांटिटी 0 के आसपास है, माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 0। ध्यान से देख लीजिए, बस यहां पर डोमेन कंसीडर की गई। सभी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए x लेस देन 1 ही वैलिड होगा क्योंकि राइट हैंड 1 से ग्रेटर, यानी कि राइट हैंड लिमिट के अंदर, इसके डोमेन के अंदर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही मेरा आंसर आएगा। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। थ्री के अंदर है लिमिट x टेंस टू 0 मोड x की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। देखिए, अगर मैं cos के ग्राफ की बात करता हूं तो cos का ग्राफ इस तरीके से होता है 0 π/2 माइनस π/2 और इसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं cos के ग्राफ की बात करता हूं, अब बात आती है अगर 0 से ग्रेटर लेता हूं मैं, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा इधर आएगा इसके आसपास, और अगर 0 से कम लेता हूं थोड़ा सा, वो इधर आएगा थोड़ा सा इधर। कुल मिलाकर के दोनों केस के अंदर ही cos x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। देखिए ध्यान से, अगर x को 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूं, 0.001 कुछ भी लेता हूं, तो ये वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम आ रही है मगर 0 से ज़्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू 0 से थोड़ा सा, अब भी इसकी वैल्यू 0 to 1 है,
तो मैं कह सकता हूं दोनों केस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x होगा ऑलवेज 0, और अगर किसी के ऊपर 0 लगा दे तो उसका आंसर होता है 1। तो ये कंडीशन आ जाती है लिमिट रखने से पहले ही, लिमिट x टेंस टू 0 मोड x की होल पावर 0, तो लीजिए आंसर आ जाता है 1, दी एंड। 0 पहले से, लिमिट रखने से पहले ही रिजल्ट 1 आ जाता है इस क्वेश्चन का। चाहे राइट हैंड लिमिट लेंगे, हमने केवल कॉस की कंसीडर, कॉस की ग्रेटेस्ट की वैल्यू चेक करी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड की बात ही नहीं करी। दोनों केस के अंदर ग्रेटेस्ट cos x आता है 0, लिमिट रखने से पहले ही, तो आंसर आता है 1। अब बात करेंगे हम सिग्नम का, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। देखिए लिमिट, फोर्थ क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ सिग्नम x, और ये भी है नीचे सिग्नम x। वही तो बात आती है, या तो x 0 से ग्रेटर होगा राइट हैंड लिमिट, या x होगा 0 से लेस। यही ले लेते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अगर x 0 से ग्रेटर होगा तो हम जानते हैं सिग्नम x की वैल्यू होती है 1, और 0 से कम है तो मालूम हमें सिग्नम x की वैल्यू होती है -1। जब 0 से ज़्यादा तो सिग्नम x की वैल्यू 1, और 0 से कम पर सिग्नम x की वैल्यू -1। तो आता है लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, RHL। तो आ जाता है RHL साइन ऑफ 1/1 ग्रेटेस्ट साइन 1। इधर बात करें RHL साइन ऑफ -1/-1, ये भी आ जाता है जी -sin 1/-1 sin 1, और sin 1 की वैल्यू होती है 0। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है, या ऐसे कह लीजिए sin 1 की वैल्यू याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा काम आती है sin 1। sin 1 होता है 0.84, याद कर लीजिए sin 1 0.84, cos 1 0.54 और tan 1। टोटल मैथ में 3 वैल्यूज का बहुत ज़्यादा यूज, 1.55, ये 3 रिजल्ट याद कर लीजिए। तो sin 1 की वैल्यू 0.84 होती है, तो ये 0 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। तो हमने 4 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन था ई की पावर की फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन डोमेन के ऊपर डिपेंड। तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्रेटेस्ट के अंदर, और चौथा क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन का। तो मैंने 4 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में और डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर, जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे आईटी के लिए, एडवांस के लिए, सभी क्वेश्चन के लेकर आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।